मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुश्मनों की नज़रों से हमेशा पाक परवरदिगार आपको और आपकी फैमिली को हमेशा महफूज रखे। आपकी फैमिली के साए, आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे। और पाक परवरदिगार नेक ख्वाहिश आपके दिल में कोई भी है उसे कबूल और मंजूर फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। और आपकी दुख तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ पाक परवरदिगार दूर फरमाए। और जो बच्चियाँ बैठी हैं घरों में, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, घर वालों को भी परेशानी है, भाइयों को परेशानी है, वालिदैन को बड़ी परेशानी, रातों को नींद नहीं आती है कि बच्चियों के रिश्ते नहीं लग रहे। आते हैं रिश्ते, देखते हैं और कुछ जवाब नहीं आता है। अगर जवाब आता है तो वो भी इनकार की सूरत में। ऐ मेरे मालिक, तू पर्दे रखने वाला है, ऐसे बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी मदद फरमा दे, उनके वालिदैन को सुकून फरमा मेरे मालिक। और जो बच्चियाँ दहेज की वजह से बैठी हैं और उनका कोई वसीला, कोई ज़रिया नहीं बन रहा, परेशानी में, ऐ मेरे मालिक तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, उनकी भी मदद फरमा दें। और ख़ुसूसन दुआ हम आउट कंट्री वालों के लिए करते हैं, उनके लिए भी आप हमारे साथ आमीन कह दिया करें, क्योंकि वो परदेसी हैं। ख़ुसूसन दुआ जो हमारे भाई आउट कंट्री में हैं, जो किसी भी वजह से परेशान है वहाँ, ये किसी भी दुख तकलीफ़ में है, या किसी बीमारी में मुब्तला है, या हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसाइल है, ऐ मेरे मालिक अपने हबीब के सदक़े में उन तमाम मेम्बरान की जो परदेसी भाई हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। आमीन। आप भी आमीन कह दें दोस्तों। मेरा रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेम्बरान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमने 7-8 सालों में क्या कुछ अपने चैनल पर आप दोस्तों की खिदमत के लिए पेश किया है, तो आप जब भी YouTube पर आ जाया करें तो वहाँ लिख दिया करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हर इलाज HM दोस्तों, आप ये लिखेंगे तो हमारी तमाम वीडियोस जो है आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी नज़र आज बड़ा प्यारा नुस्खा इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो हमें दुआओं में याद रखेंगे। इस नुस्खे में अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी है। कम खर्च और बालानशी, कम खर्च बालानशी, इस नुस्खे के रिज़ल्ट इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर कमेंट्स में बताएंगे। ये बे औलादी के लिए बड़े प्यारे रिज़ल्ट हैं इसके, जिनके सेल्स कमज़ोर हैं और मनी की जरासीम जो है वो कम है, मनी की मकदार कम है, मनी की प्रेशर जो है वो कम रहती है। तो ऐसे दोस्तों के लिए, बे औलादी के लिए बेहद ही आला दर्जे का यह नुस्खा है। कम खर्च भी है और बेहतरीन इसके रिज़ल्ट भी हैं। औलाद ना होने के दोस्तों बड़ी वजूहात होती हैं, मर्द में भी खामियाँ होती हैं और ख़वातीन में भी पाई जाती हैं। ख़वातीन में ये पाई जाती हैं कि उनके जो डेट होती है, तारीख़ होती है, मेंसेस जो होते हैं उनके, वो उनमें मसाइल पैदा हो जाते हैं, यानी कि कम आना, रुक रुक कराना,
या 4-6 महीने के बाद आना या ज़्यादा मकदार में आना, तो ये प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ अंदर पैदा हो जाती हैं, यानी कि वर्म सूजन पैदा हो जाना, बच्चेदानी का मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है, रहम जो है उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं, लकोरिए के मसाइल होते हैं। ये देखें, ख़वातीन में भी बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है। लेकिन हमारे माशरे में 80% जो है ख़वातीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से 50-50 जो है दोनों में भी मसाइल हो सकते, नहीं तो एक में हो सकते हैं। ज़्यादातर मर्दों में भी होते हैं ये जरासीम वगैरह के जो है सेल्स वगैरह जो है मनी के मसाइल होते हैं, तो इस वजह से जो है ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पस होती है मनी में, जिसकी वजह से वो जरासीम को खाती रहती है, जिसकी वजह से फिर ये जो है मनी कमज़ोर हो जाती है, जरासीम जो कीड़े वो मर जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये औलाद पैदा नहीं होती है। मर्दों में और ख़वातीन में दोनों में ही मसाइल पाए जाते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये जो नुस्खा हम बता रहे हैं दोस्तों आपको, तो ये मर्दों के लिए ये बेहतरीन है। ये आप मर्दों को इस्तेमाल कराएं, हमारे जेंट्स जो है मर्द हज़रात ये उनको इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ये जो बेऔलादी के उनके मसाइल हैं उनके अंदर किसी किस्म के भी, ये इंशाल्लाह करना अल्लाह ने है। हम एक ज़रिया है, ये जड़ी बूटियाँ अल्लाह की पैदा की हुई एक ज़रिया, एक वसीला है। तो बस आप सिर्फ हमें दुआओं में याद रखा करें, हम नुस्खा हम बता देते हैं आप दोस्तों को, और आप जो है हमारे लिए सेहत के लिए, सेहत व सलामती के लिए दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह हमारी जब तक ज़िंदगी है हम ये अल्लाह की रज़ा के लिए ये खिदमत खलक करते रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। सिर्फ आप हमें दुआओं में याद रखा करें। दुआओं की ज़रूरत है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमें दी हुई है, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं से बड़ी दौलत कोई भी नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते नुस्खे की तरफ, बिल्कुल सिंपल सा सादा सा नुस्खा है। नुस्खा हम बता रहे हैं दोस्तों, शिफा मिन जानिब अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार ने आपको शिफा देनी है। आप सबसे पहले लेंगे दोस्तों अश्वगंध नागौरी, जिसे हमारे पड़ोस वाले मेम्बरान अश्वगंधा के नाम से भी पुकारते हैं। ये आप ले लें 50 ग्राम। और उसके बाद मगज़े बनोला, अक्सर आपने यूट्यूब में देखा होगा, कुछ हुक्मा इसे पंबा दाना भी कहते हैं, तो वो ये मगज़े बनोला ही होता है। तो ये भी आप 50 ग्राम दोस्तों आप लेंगे। उसके बाद आप लेंगे तुख्मे भिंडी के बीज ले लें आप, 50 ग्राम ये ले लें। और लास्ट में आप लेंगे तुख्मे कूंच, ये चारों अज्जा आप 50-50 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम। अगर दोस्तों आप इसमें मीठा शामिल करना चाहें ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए, और भी वैसे तो कोई ऐसा मस्तानी कड़वी चीज़ कोई भी नहीं है इसमें, तो मिलाना चाहें तो आप इसमें 100 ग्राम मिश्री जो है फिर वो ऐड कर सकते हैं, 100 ग्राम। अगर शुगर है तो फिर आप मिश्री ऐड ना करें। 100 ग्राम मिश्री इसमें ऐड करें, इन्हें ग्राइंड कर लें, इसे पीस लें, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ कर लें। अब इसका तरकीब जो है, इस्तेमाल तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। इसका एक छोटा चम्मच चाय वाला सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल करें, नहार पेट खाली पेट इस्तेमाल करें दूध के साथ, और एक छोटा चम्मच आप रात सोते वक्त इसका दूध के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं ये कहता हूँ, बड़ी बात नहीं करता हूँ, खुदाई दावा तो दोस्तों ये कुफर है, खुदाई दावा कोई भी नहीं कर सकता। जो अपने आप को खुदा मनवाना चाहते थे और वो खाक हो गए दोस्तों, याद रखिएगा। तकब्बर जो है वो सदा नहीं रहता है, बड़े बोल तकब्बर ये अल्लाह को पसंद भी नहीं है। अपने हमेशा कोशिश किया करें कि नरमी से पेश आएँ और किसी का दिल ना दुखाएं, अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से किसी का भला करें, किसी की हेल्प कर दें, अल्लाह और अल्लाह का रसूल आप पर राज़ी हो जाए।
न जाने कौन सी अदा अल्लाह पाक को हमारी पसंद आ जाए और अल्लाह पाक, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हम पर राज़ी हो जाए। तो ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे 1 माह, तो फिर उसके बाद आप टेस्ट वगैरह कराएं, तो इंशाल्लाह आप ख़ुद जो है हमें कमेंट्स करके यहाँ बताएंगे कि यार वाकई हकीम साहब आपने जो चीज़ हमें बताई है, अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई है, अल्लाह पाक ने हमें मदद फरमा दी है, अल्लाह पाक ने परेशानियाँ दूर फरमा दी हैं। तो ये बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। जो जरासीम है वो कम है, जो पूरे हो जाएंगे। अगर देखें टेस्ट में आपको 19-20 नज़र आता है तो उसमें फिर आप एक दफ़ा और भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं 10 दिन का गैप देकर। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके, कोई नुकसानात नहीं है। ये आपके जरासीम पूरे हो जाएंगे, सेल्स ताकतवर हो जाएंगे और मनी की प्रेशर, मनी की मकदार जो ये सेट हो जाएगी और जिस्मानी ताकत भी, पट्ठों को भी ताकत देगा ये। जी दोस्तों, हिसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, उसको भी ये फ़ायदा देगा। और उसके अलावा मर्दाना ताकत के लिए इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। क़ुव्वत बा के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, जिनकी मर्दाना ताकत कम रहती है, ये उनके लिए भी शहबत नहीं है, पावर नहीं है, ये उनके लिए भी बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आप इसके साथ साथ जो है आपने इस्तेमाल करना है खाने में, जो है आप ये झींगा जो होता है ना, ये फ़िश जहाँ से ख़रीदते हैं मछली वगैरह, वहाँ से झींगा भी मिलता है। तो ये झींगा आप जो है शोरवे वाला बनाकर खा लें या फ्राई करके खा लिया करें। हफ्ते में 2 बार जो है ये आप 1 प्लेट खा लिया करें। और मटर का इस्तेमाल करें इसके साथ, ताकि जितना नुस्खे का फ़ायदा है इतनी आपको ये खाने पीने की एशिया से भी फ़ायदा मिले। तो ये इंशाल्लाह 1 माह 40 दिन के बाद आप इसके टेस्ट वगैरह जब अपने कराएंगे तो इंशाल्लाह हमें खुशखबरी देंगे। यहाँ आप वॉइस करेंगे, कमेंट्स करेंगे हमारे चैनल पे कि हकीम साहब आपने जो हमें नुस्खा बताया था कि अल्लाह की रहमत हो गई है, और हमें बस दुआओं में याद रखिएगा। और ये आगे एक अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करें, इब्तिदा करें नेकी की, तो आपके लिए भी अल्लाह पाक अच्छा करेंगे। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा करेंगे। आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो इस दुनिया में ही दोस्तों हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। आप इसराइल को देख लें, फ़लस्तीन पे कितना जुल्म किया, और अभी देखें आपके सामने क्या हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि जैसा करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी ऐसी ही भरनी। अच्छा करेंगे तो अल्लाह पाक उसका अच्छा रिज़ल्ट देंगे। आप याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करें एक नेकी समझ के, ताकि हमारे जो भाई हैं वो अताई हुक्मा से बच सकें। याद रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। किसी को बचाना, किसी को फ़ायदा पहुँचाना, ये बहुत बड़ी नेकी होती है। इसके अलावा जो मेम्बरान हमसे मुस्तकिल इलाज करवाना चाहते हैं, तो ये जो नामर्दी हो गई है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं बचपन की गलतकारियों की वजह से, तो ये हमारा कोर्स है, शादी कोर्स होता है, 5 आइटम से तैयार किया जाता है 8500 का। और उसके अलावा हमारा कस्तूरी कोर्स है, उसके अलावा गोल्डन कोर्स है, न्यू लाइफ कोर्स है, उसके अलावा हमारी माजून है कस्तूरी पावर प्लस। माजून कस्तूरी पावर प्लस होती है ख़ास ये नामर्दी के लिए, जो बिल्कुल 6 माह से कहते हैं हम बिल्कुल जा नहीं सकते हम लाइफ पार्टनर के पास। पहले दिन ही इंशाल्लाह आधे पौने घंटे के बाद आप जाएंगे, हक अदा करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। एजेड लोग मंगवाते हैं, हमें दुआओं में याद करते हैं। ये 100 ग्राम की माजून होती है और दोस्तों दर्जनों प्रोग्राम जो है आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और TCS के ज़रिए ये मेडिसिन पहुंच जाती है। TCS का खर्चा भी इसी में ही है। और उसके अलावा सुपर पावर कैप्सूल, कस्तूरी कैप्सूल होते हैं, ये भी ख़ास एंजॉय के लिए, वक़्त ख़ास के लिए होती हैं। और 24 कैप्सूल होते हैं 5500 के। उसके अलावा जोड़ों के लिए, फालिज के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वेट लॉस के लिए और जुमला इमराज मर्द ख़वातीन के। तो आप व्हाट्सअप नंबर जो है स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी मेडिसन पूरे पाकिस्तान में 1 दिन में ही पहुंच जाती है।
अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।